आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ तख्त श्री पटना साहिब से आरंभ होकर श्री आनंदपुर साहिब तक जाने वाली जागृति यात्रा का लखनऊ में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी याहीगंज में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। ये यात्रा गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं जयंती तथा उनके शहीद साथियों भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी की महान शहादत को समर्पित थी। यात्रा गुरुवार को कानपुर से रवाना होकर सरोजनी नगर, चारबाग, आलमबाग, राजाजीपुरम, रायबरेली रोड, नाका हिंडोला आदि मार्गों से होते हुए लखनऊ पहुंची। सरोजनी नगर गुरुद्वारा साहिब में संगतों ने फूलों की वर्षा और जयकारों के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सरदार बलराम सिंह प्रधान, गुरुद्वारा साहिब सरोजनी नगर अजीत सिंह मल्होत्रा, नरेंद्रपाल सिंह मल्होत्रा, जसविंदर सिंह मल्होत्रा, रमनपाल सिंह मल्होत्रा, गुरमीत सिंह गिल, हरपाल सिंह, नरेंद्र सिंह अरोड़ा, दविंदर सिंह नरूला, हरजी सिंह नरूला, महेंद्र सिंह सैनी, गुरजीत सिंह टिवाना, मनिंदरपाल सोरी, डॉक्टर ग्रेवाल, हरीश बिष्ट, रजनीश सिंह, राजेश दुबे, अनुरेश व्यास, राकेश तिवारी, राजेश सिंह मुन्ना, बीनू व्यास, गुरमीत सिंह, रिंकू, गुरविंदर सिंह, सरदार हरपाल सिंह, सर्वजीत सिंह, अमरजीत सिंह मनचंदा, परमिंदर सिंह अध्यक्ष, पंजाबी अकादमी सहित सरोजनी नगर की संपूर्ण संगत उपस्थित रही। इस स्वागत कार्यक्रम में सरोजनी नगर जागरण समिति का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु ओम साई लॉन के ऑनर रवि छबलानी को विशेष धन्यवाद दिया गया, जहां सर्वप्रथम जागृति यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। कृष्णा नगर गुरुद्वारा से नरेंद्र सिंह, गुरुवार सिंह, आनंदपाल सिंह, अवनीत सिंह, मंजीत सिंह, नवजीत सिंह, गुरजीत सिंह, समरजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह और आलमबाग गुरुद्वारा से चरणजीत सिंह धार्मिक सचिव, निर्मल सिंह धार्मिक प्रधान, राजेंद्र सिंह, हरजीत सिंह मीडिया प्रभारी, रितपाल सिंह ने मिलकर भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात शुक्रवार प्रातः यात्रा को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी याहीगंज से फूलों की वर्षा के साथ सीतापुर के लिए रवाना किया गया। संगतों ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए था, जो आज भी एकता, प्रेम और साहस का प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के अंत में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने सभी सहयोगी संगतों, समितियों एवं उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। तू चले जाना, तू एक सुपने नूं जी रहा है, ये जगत सुपना है, ईर्खा छाड़ दे रानी रात मुड़े, ईर्खा बसना रात मुड़े, माया की बात पे बैठ चलना, राज रे वो तू संग सुखना, राज रे वो तू संग सुखना।
लोगों ने बता ही दिया। बाकी अरे थोड़ा सा सर थोड़ा भी आप हमारी तरफ से हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि देख के मतलब लखनऊ में सौभाग्य है कि पहले हम लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगले पता नहीं हम अगला कोई टाइम कोई देख पाए ना पाए 350 साल बड़ा सौभाग्य है। आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? आज भव्य स्वागत है, आज 350 साल के हो गए गुरु तेग बहादुर जी के शहीद हुए, और आज यात्रा पटना चल करके यहाँ पे आ रही है। इसका पहला स्वागत आपके सरोजनी नगर गुरुद्वारा द्वारा और जागरण समिति द्वारा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरा? देखिए, हमारे भारतीयों के लिए, सिख समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी पर्व मनाया जाएगा 350 साल 30 नवंबर को अनंतपुर साहब में, ये उसकी यात्रा का दूसरा फेज़ है। पहला फेज़ जो है डोगरी साहब से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, वो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में घूम रही है। ये यात्रा पटना साहब से शुरू होकर आज इसका यहाँ पर हम सारा सिख समाज, सारे और दूसरे समाज के लोग लखनऊ में स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी बलि दी और इस पूरे विश्व में उन्होंने एक संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, और हम सब लोगों की रक्षा की उस समय जिस समय बहुत ज़रूरत थी। समाज के कोई आगे नहीं आ रहा था, लोग दबे डरे कुचले हुए थे। उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी, और मेरा सब आह्वान है, खाली सिखों से नहीं, हमारे पूरे देश के लोगों से आह्वान है कि वो सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इसका आनंद उठाएं। और इसका जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने बताया कि मतलब कि ये सौभाग्य वाली बात है कि सरोजनी का गुरुद्वारा को एक बहुत खूबसूरत रहता है कि भाई पहली यात्रा जो यहाँ पे आती है, जो भी यात्रा इधर निकलती है, स्वागत करने का मौका मिलता है। बाकी बाद में जो है सब जगह पहुँचते स्वागत होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप भी सर इसमें? आपने जो बात कही वो तो सत्य है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपको प्रथम अवसर मिलता है, लेकिन यह परम सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान वर्ष को देख पा रहे हैं। 400वें वर्ष में हम लोग कोई भी नहीं होंगे। गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी है, उनके साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल दास जी, इनकी जो शहीदी है ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए थी। गुरु तेग बहादुर जी अगर अपने प्राणों का बलिदान ना देते तो आज मंदिरों में जो घंटे बज रहे हैं, जो गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है, जो गुरुद्वारे आपको नजर आ रहे हैं, भारत के ये स्वरूप नहीं होना था। आपके नाम के आगे भी कोई मुस्लिम टाइटल होता और मेरी स्थिति भी यही होती, जो यथार्थ है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी तन की चादर से इस भारत की अस्मिता को ढक लिया। भारत की पद रखना जिसको कहा जाए, इसलिए उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। आज जब ये पावन अवसर हम सबके बंदे आया है, तो हम सबकी भी ये ज़रूरत है और देश की आवश्यकता है कि हम सब लोग एक हों। भारत कैसे पुनः विश्व गुरु बने और गुरुओं का जो बलिदान से हम लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं, अपनी नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, आज ये भी विचार करने की आवश्यकता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो ये यात्रा पटना साहब से आ रही है, ये आगे अनंतपुर साहब तक जाके इसका समापन होना है। हम लखनऊ वासियों का सौभाग्य है कि हम लोग इसका दर्शन कर रहे हैं। ये वास्तव में अपने जो इसके लक्ष्य हैं उनको पूर्ण करेगी और कहीं ना कहीं संपूर्ण सनातन समाज और संपूर्ण सिख समाज में जो आपसी प्रेम और भाईचारा सद्भाव है वो इससे और अधिक बढ़ेगा। करके जागृति यात्रा यहाँ पे आ रही है, जिसका पहला जो स्वागत है, प्रथम स्वागत जो है सरोजनी नगर गुरुद्वारा की तरफ से होने जा रहा है, जिसमें जागरण समिति के लोग भी सहयोगी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज की जो स्वागत यात्रा भी पहुंचने वाली है, कुछ क्षणों में, यहाँ पे कुछ देर में पहुंचने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों के दिमाग में इम्पोर्टेंस देने के लिए यात्रा उनके 350वें बलिदान दिवस पर की जा रही है, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमें यहाँ पे सभी समाज के संगठनों का सहयोग मिलता है। सर जानना चाहेंगे कि यात्रा जो आ रही है इसका स्वागत आप लोग यहाँ पे करेंगे, और ये लखनऊ की सीमा प्रवेश हो रही है और सरोजनी नगर गुरुद्वारा पहला ऐसा पड़ता है गुरुद्वारा, इसमें प्रथम स्वागत आप लोग भव्य स्वागत करने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे यात्रा पहुँची। क्या कहना चाहेंगे? जो पटना चलकर यात्रा आ रही है, कई जगह स्वागत है, समापन अहियागंज गुरुद्वारे पे होगा। जी बताएं, पूरा परिचय देते हुए बताएं सर। मेरा नाम अजीत सिंह मल्होत्रा है, मैं सरोजनी नगर का निवासी हूँ और सरोजनी नगर की ये हमारी संगत है, हमारी लखनऊ की भी संगत है
हमारे परमिंदर जी हैं जो पंजाबी एकेडमी के अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ पे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हम सबसे प्रथम पढ़ते हैं तो जो भी नगर यात्रा, जो भी ऐतिहासिक काम होता है, जो भी हमारी जो यात्राएं आती हैं, सबसे पहला गुरुद्वारा हमारा सरोजी नगर गुरुद्वारा पड़ता है। उसका सौभाग्य हमें मिलता है कि उनका हम स्वागत करें, तो पूरी संगत यहाँ आके मिलजुल के उनका स्वागत करती है। अभी आप देखिएगा जैसे ही यात्रा आएगी सब सिरोपा वगैरह और फूलों के हार, रुमाला साहब सब चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरोजी नगर की ही संगत नहीं है, लखनऊ की भी अलग अलग जगह से, कोई इंदिरा नगर से आए हैं, कोई कृष्णा नगर से आए हैं, सब जगह से आके संगत यहाँ नगर कीर्तन का स्वागत करती है। तो मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ और यहाँ की जो हमारी संगत है सरोजी नगर की, उनका भी सौभाग्य समझता हूँ कि हमको सबके दर्शन मिले। जी सर, सर मैं आपसे सबसे पहले आप प्रयास किया कि इस यात्रा में इस भव्य प्रोग्राम का स्वागत इस तरह से किया जाए। सर आप थोड़ा सा जो आपका प्रयास रहा, काफ़ी प्रयास अच्छा रहा, स्वागत में भीड़ ज़्यादा सही जी, जो यात्रा जो निकल रही है बहुत से लक्ष्य सारे जाने एकत्र हुए हैं। तो महाराज जी ने हिंदुस्तान के वास्ते अपना बलिदान के पूरे परिवार का बलिदान दिता है। उस पूरी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करती है। असी भी उन्होंने चाहते हैं कि सारी संगत मिलजुल के महाराज का सहयोग के नाल जड़ा निकल रही है यात्रा, सारे जाने सहयोग दें, महाराज का नाम करके पर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। आइए सर, जानते हैं कि सर इतना बहुत सारे जो है आपने सुबह से तैयारी में लगे होंगे। आज ये जागृति यात्रा लखनऊ पहुंची है, कृष्णा नगर गुरुद्वारा स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? लखनऊ की सारी संस्थाओं की तरफ से, लखनऊ के 47 गुरुद्वारों की सभी संस्थाओं की तरफ से ये प्रोग्राम को बहुत टाइम से देखा जा रहा था। आज उसका समय आया और संगत ने भी बहुत उत्साह दिखाया अपना, और हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग इसमें मौजूद थे और उन्होंने अपना उत्साह दिखाकर गुरु जी के दर्शन किए। और यही मानवता का संदेश है, मानस की जात सब एक है, पहचान को गुरु बहादुर जी का ये संदेश था। सब मिलकर चले, सब मिलकर रहें, यही हमारा संदेश है, यही आप चाहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। पटना से चल करके लखनऊ पहुंची है ये जागृति यात्रा और आज कृष्णा नगर गुरुद्वारे की तरफ से भव्य स्वागत किया गया है। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे 350 साल के बाद जो है एक जो गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीद आई है यात्रा, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? आज के स्वागत जो आप लोगों ने भव्य स्वागत किया है उसके बारे में बताएं। तेग बहादुर जी का 350 साल जो है शहीदी पर्व मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये जागृति यात्रा पटना शहर से निकल करके कई शहरों से होती हुई आज हमारे लखनऊ शहर में पहुंची है। इसका स्वागत हमारे गुरु सिंह सभा कृष्णा नगर कमेटी द्वारा यहाँ पे किया गया, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे, और बहुत ही आनंद होकर के सबने इसका भव्य स्वागत किया और दर्शन किए गुरु महाराज जी के। बाकी है हमारे भाई साहब सर, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके आज जो यात्रा आई है जागृति यात्रा, मैं देख रहा हूँ कि हजारों की तादाद में यहाँ पे सिख समाज के लोग आए हुए हैं, बच्चे महिलाएं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और भव्य स्वागत किया है मतलब कृष्णा नगर गुरुद्वारा की तरफ से। क्या करना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए बताएं सर। जी हम लोगों ने गुरुद्वारा कृष्णा नगर की तरफ से यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया है कि उसका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाए और दर्शन किए जाए। यात्रा का दर्शन, यात्रा का दर्शन हम लोग करने के लिए ही आए करते हैं। आइए जानते हैं सर से भी कि सर मैं देख रहा हूँ जाम भी है, रोड में अभी इतनी भीड़ हो गई है और बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया गया, भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप पूरा परिचय देते हुए? यात्रा चलती है जी इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि ताकि जनमानस तक ये संदेश जा सके। ये जो यात्रा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई है वो पूरी देश, पूरी मानवता के हित के लिए हुई है और इसीलिए उनको हित की चादर दिखाया जाता है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का। और ये 350 साल इस साल मनाया जा रहा है, उसी के लिए उपलक्ष्य में यात्रा निकाली जा रही है ताकि जनमानस में ये संदेश जा सके कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत देश, कौम और हिंद पूरे संस्कृति और अपने हिंदू समाज, सिख समाज की सुरक्षा के लिए की है। और हम लोग इसको आने वाली संगत को जो पटना साहब से आए हैं साथ में, जो यात्रा के साथ हैं, इनको वेलकम कहते हैं, जी आयानु कहते हैं
उन्होंने ये यात्रा लखनऊ शहर से निकाली, लखनऊ में दर्शन दिए, गुरु साहब के शस्त्र और गुरु ग्रंथ साहब की सवारी, वो साथ में लेके करीब 14 गाड़ियाँ चल रही हैं, जो ये यात्रा आगे अभी सीतापुर लखीमपुर को होते हुए कल निकलेगी यहाँ से। यात्रा में जो लोग शामिल थे और जो यहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे, तो उनके लिए प्रसाद का भी आपने वितरण किया, तो क्या क्या प्रसाद का पूरा जैसे हर जगह स्टॉल लग रहा है, नवाब फतेहगढ़ साहब, नवाबगंज, उन्नाव, कानपुर में बहुत भव्य। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर, फतेहगढ़ साहब, चुंगी, सिंगार नगर, हर जगह कहीं चाय पानी है, कहीं टब पानी की व्यवस्था है, कहीं कोल्ड ड्रिंक की, कहीं खाने के लिए समोसे वगैरह। यह है कि ये अलग अलग चीज़ें, और उनको भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहे ताकि यात्रा उनको सुचारू रूप से वो लोग रखे हुए हैं। आप सोचिए कि 14-15 घंटे रोज गाड़ी ड्राइव। जैसे कि यात्रा अय्यन भी आज रात में विश्राम भी है, और उसके बाद जो कल इसका फिर अगला जो पड़ाव होगा, तो अगला कल की यात्रा कहाँ से? अगला यहाँ से सीतापुर होते हुए लखीमपुर पड़ाव होगा। ये ऐसी ही यात्रा चलेगी और ये जाके अनंतपुर साहब में समाप्त चल करके आज जागृति यात्रा लखनऊ प्रवेश किया है और जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है। सरोजनी नगर गुरुद्वारा की सीमा से लेकर के आपका आगे कृष्णा नगर और आपका सिंगार नगर होते हुए आलमबाग गुरुद्वारे में भी बहुत भव्य स्वागत किया है आपने, और हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु थे जो कि इस यात्रा को स्वागत किया। क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए सर? मैं चरणजीत सिंह, केंद्रीय सिंह सभा गुरुद्वारा आलमबाग में धार्मिक सेक्रेटरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की जो ये यात्रा आप कवर कर रहे हैं, सिखों के 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां साल प्रकाश उत्सव यानी कि जन्मदिन आने वाली 23 नवंबर 2025 को है। उसकी खुशी के, उसको मनाने के उपलक्ष्य में ये यात्रा पटना साहब से बनारस, बस्ती, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए आज लखनऊ में गुरुद्वारा आलमबाग में अभी शाम को 8 बजे पहुंची है। ये अभी खालसा चौक और सदर गुरुद्वारे होके फिर नाका इंडोला गुरुद्वारा होके ये रात्रि विश्राम करेगी गुरुद्वारा अय्यागंज में। तो इसका निकालने का यही उद्देश्य है कि हम लोग की ज़िंदगी में ये दिन आया कि हम लोग अपने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 350वां साल मना रहे हैं। उस खुशी में ये सारा सिख समुदाय इकट्ठा होके एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग इसको इतनी खुशी से 350वां साल मनाना। प्रमुख रूप से कौन कौन लोग यहाँ पे यात्रा में शामिल थे या आपके स्वागत में शामिल थे? और वैसे तो हज़ारों तादाद में लोग थे, सैकड़ों लोग थे यहाँ पे हज़ारों तादाद में, तो जो मेन प्रमुख रूप से आपके आलमबाग गुरुद्वारे को नाम बता दीजिए। हाँ, ये जो यात्रा है जहाँ जहाँ से पहली बार तो गुजर रही है, ट्रांसपोर्ट नगर से गुजरी, वहाँ कनेजा जी ने और दिलप्रीत जी ने स्वागत, दिलमीत जी ने स्वागत किया। इसके बाद गुरुद्वारा सिंगार नगर, कृष्णा नगर, अब सिंगार नगर के बाद आलमबाग। तो मेन जहाँ जहाँ जिस गुरुद्वारे से गुजर रही है वहाँ पर वहाँ के प्रधान सेक्रेटरी और वहाँ के मेंबर्स सारे ही अपना तन मन धन से सेवा, क्योंकि इसको सेवा आदमी समझता है अपना सौभाग्य, इसको सौभाग्य समझ के सब सेवा कर रहे हैं। तो हर गुरुद्वारे के प्रधान सेक्रेटरी जितने गुरुद्वारा लखनऊ में हैं, सब उनके साथ पूरी संगत इकट्ठा हुई है।